लिपिड टाइप्स फॉस्फोलिपिड्स। स्टूडेंट्स, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है दैट इज द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड सेकंड वन इज द फॉस्फोलिपिड्स। वो थर्ड वन जो हमारे पास है वो स्टीरॉइड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स के फर्स्ट द कंटेंट्स डिफाइनिंग फॉस्फोलिपिड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, their function and the types of phospholipids. First, what are phospholipids? Phospholipids को अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें, इट इज मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड्स एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड आर द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल बैकबोन टू विच 2 फैटी एसिड्स आर अटैच्ड एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप इज देयर. And along with this phosphate group, 1 nitrogenous group is also there. इस तरह से ये हमारे पास जो वो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड अ नाइट्रोजन बेस. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम यहां देखें, अभी जो 4 पार्ट्स का हमने जिक्र किया है, बैकबोन जो फॉस्फोलिपिड की बैकबोन है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल. ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल बैकबोन. ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स अटैच हैं, फैटी एसिड 1 एंड फैटी एसिड 2. देयर आर 2 फैटी एसिड्स. तीसरी चीज जो है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप. दिस वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. एंड फोर्थ वन दिस एक्स. यहां कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस होगा. एक्चुअली देयर आर 4 डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस. उन 4 में से कोई एक नाइट्रोजन बेस इस पोजीशन के ऊपर अटैच होगा. ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमें 2 चीजें बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं. एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप है. फॉस्फेट ग्रुप इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ये पोलर ग्रुप है. दूसरी तरफ फैटी एसिड्स हैं. फैटी एसिड जो है वो कोई चार्ज कैरी नहीं करते, दे आर नॉन पोलर. तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स का एक एंड चार्ज कैरी करेगा, जबकि दूसरा एंड जो है वो चार्ज कैरी नहीं करेगा. ऐसे मॉलिक्यूल के पास एक टर्म यूज है एम्फीपैथिक, यानी कि ड्यूल है. और आमतौर पर जब हम इसका स्ट्रक्चर सिंबलाइज करते तो हम इसको यू बनाते हैं. ये हेड ग्रुप. हेड ग्रुप बेसिकली फॉस्फेट और ग्लिसरॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ 2 हम ये इसकी टेल्स बना देते हैं. ये जो टेल्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं फैटी एसिड्स को. तो इस तरह से फैटी एसिड्स में हेड ग्रुप इज द पोलर, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जबकि जो टेल्स हैं ये नॉन पोलर हैं, ये कभी वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये फैटी एसिड्स हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स एनर्जी के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट नहीं है. इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन. जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का टर्म, इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड इवन ऑल ऑर्गेनेली, जितने भी ऑर्गेनेली हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी सारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं. अगर आप देखें तो ये लेयर हमेशा बाई लेयर्स हैं. लिपिड जितनी मेम्ब्रेन्स हैं ये बाई लेयर हैं. और ये अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आपको बड़ा क्लियर देखें, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके जो ब्लू हेड्स हैं दोनों तरफ, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पोलर हेड्स, और दरमियान में जो ग्रे टेल्स बनी हुई है वो फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रही हैं. 2 फैटी एसिड्स हैं, हेड्स वाटर की तरफ हो जाते हैं जबकि टेल दरमियान में आकर आ जाती हैं. तो लिपिड बाइलेयर को अगर हम देखें, इसका दरमियान वाला पोर्शन हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि वहां टेल्स मौजूद हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वैसे उसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं विद रेफरेंस टू फैटी एसिड्स. कि अगर फैटी एसिड आप 2 फैटी एसिड्स हैं, आप एक दफा 10 कार्बन वाला लगा दें, दूसरी दफा 12 वाला लगा लें, तीसरी दफा 14 वाला लगा लें, चौथी दफा आप 16 वाला लगा लें, तो आप फैटी एसिड चेंज करते जाएंगे तो फॉस्फोलिपिड की एक नई टाइप बनती चली जाएगी. लेकिन नाइट्रोजन बेसिस की अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की बेस के ऊपर 4 टाइप्स हैं इसकी. वो फैटी एसिड जिनके अंदर एथानोल अमीन अटैच होगा फॉस्फेट के साथ, उनको आप कहते हैं फॉस्फेटिडाइल एथानोल अमीन, फॉस्फेटिडाइल इथानोल अमीन. जिनमें कोलिन अटैच होता है दे आर कॉल्ड फॉस्फेटिडाइल कोलिन. जिनमें सीरीन अटैच होगा दे आर फॉस्फेटिडाइल सीरीन. और जिनके साथ इनोसिटोल अटैच होगा दे विल बी कॉल्ड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल. अच्छा, ये फॉस्फेटिडाइल क्या है?
वो जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, जो उसको कहते हैं फास्फेटाइडिक एसिड, फास्फोलिपिड का जो है, जिसके आगे अगर नाइट्रोजन बेस से अटैच करते हैं तो फास्फेटाइडिक एसिड से आगे जो है वो कोलिन, इनोसिटोल, सीरीन और इथानोलामीन जो है वो बन जाते हैं।